जब एक समय था कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, तो हमारी नगेली माता ने अपना स्तन टैक्स देकर के उस टैक्स को रुकवाई थी बहनों। ओबीसी के आरक्षण लागू हुआ ही नहीं, क्रीमी लेयर आ गया। SC/ST को मजबूती मिला ही नहीं, क्रीमी लेयर आ गया और 10% असंवैधानिक EWS पास हो गया। भारत में जो राजनीति है वो बाबा साहेब को छोड़ के राजनीति की नहीं जा सकती। बाबा साहेब सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था उनके अंदर में। अगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनके अंदर में होता तो चुनाव नहीं हारते। बाबा साहब ने सारे बच्चों को कुर्बान देकर, सारे परिवारों को कुर्बान करके संविधान दिया कि महिलाओं को सिर्फ चर्चा से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और अभी बिहार में जो जीविका का जो चल रहा है समूह, उस जीविका के माध्यम से आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है साथियों। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। और आरक्षण के नाम पर आपके संविधान को खत्म कर चुका है। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी इच्छा शिक्षा एक समान। जब भाषण देने का दौर चला गया, आंदोलन करने का दौर आ गया है। और बाबा साहब यदि अपना घर में पैदा नहीं कीजिएगा, बाबा साहब पैदा ले तो दूसरे घर में तो स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि बाबा साहब ने सारे बच्चों को कुर्बान देकर, सारे परिवारों को कुर्बान करके संविधान दिया। लेकिन आज हम न थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, न थोड़ा सा धन देना चाहते हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। और इस देश के जो हालात को देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सिर्फ चर्चा से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और अभी बिहार में जो जीविका का जो चल रहा है समूह, उस जीविका के माध्यम से आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है साथियों। 18 साल से यह सिस्टम चल रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ तमाम माताओं से कि आधी आबादी को किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। 10 रुपया टैक्स के रूप में महिलाओं को दिया जा रहा है। जब एक समय था कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, तो हमारी नगेली माता ने अपना स्तन टैक्स देकर के उस टैक्स को रुकवाई थी बहनों। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। और आरक्षण के नाम पर आपके संविधान को खत्म कर चुका है। ओबीसी के आरक्षण लागू हुआ ही नहीं, क्रीमी लेयर आ गया। SC/ST को मजबूती मिला ही नहीं, क्रीमी लेयर आ गया और 10% असंवैधानिक EWS पास हो गया। 33% महिला बिल जनरल पास हो गया। ये कहाँ का न्याय है भाई? तब कोर्ट कहाँ जाता है? शॉर्ट करने की बात हो रही है, हम शॉर्ट करते हैं, थोड़ा बताने भी दीजिए। स्थिति गंभीर है, इसलिए आप लोग जगिए। और बाबा साहब के जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने से काम नहीं चलेगा। मूर्ति पर माला और मुंह में ताला लगाने से काम नहीं चलेगा। इस लोकतंत्र की पूंजी है बोली। इसलिए तमाम भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है कि यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो रोड पर आइए, आंदोलन कीजिए, तभी देश बचेगा। अन्यथा नहीं बचने वाला है, क्योंकि जात जात में दलाल पैदा हो गया है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी इच्छा शिक्षा एक समान। जातीय जनगणना सबसे पहले होना चाहिए। और जातीय जनगणना के अनुसार हर जात को जितना संख्या है उसके अनुसार इस देश में हर व्यवस्था में जड़ जंगल से लेकर के जितना भी सरकारी व्यवस्था, पत्रकारिता वगैरह राजनीति है, सब में भागीदारी होनी चाहिए। और जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये नारों के साथ आंदोलन होना चाहिए। इन चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय एकता, जय भीम, जय जय। बाबा साहेब को आप किस रूप में देखते हैं? ये मैं पूछने नहीं जा रहा हूं, आप खुद विचार करेंगे कि आप बाबा साहेब को किस रूप में देख रहे हैं। मैं एक संगठन भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच को लीड करता हूं। पूरे भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ अपने मूल निवासी समाज को ले जाने के लिए आंदोलन चला रहा हूं पूरे देश में। तो मैं और मेरा संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर को 29वां बुद्ध के रूप में देखते हैं। मैं और मेरा संगठन भारतीय मूल निवासी संगठन
बाबा साहेब अम्बेडकर को 29वां बुद्ध के रूप में देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप किस रूप में देखते हैं। बाबा साहेब किस प्रकार की लीडरशिप बाबा साहेब में था, अगर हम उनके रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर भी उसी प्रकार का लीडरशिप डेवलप करना हो। लेकिन क्या हुआ है, नेता बनने, विधायक, एमपी बनने का भूत हमारे लोगों को ज्यादा सवार हो गया। और ये बात भी तय हो गया है कि आज भारत में जो राजनीति है वो बाबा साहेब को छोड़ के राजनीति की नहीं जा सकती, क्योंकि हम सब आप लोगों ने मिलकर बाबा साहेब को इस जगह पर ला दिया है भारत में, जो बीच में उनके विचारों को दबा दिया गया था। इसके वजह से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उनके विचारों को मानती हो या नहीं मानती हो, उनका काम इनके नाम लिए बगैर नहीं चलने वाला। सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हमको सोशल लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा। बाबा साहेब सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था उनके अंदर में। अगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनके अंदर में होता तो चुनाव नहीं हारते, है ना। और सोशल लीडरशिप वो काम